मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एजुकेशनल प्लेटफॉर्म AK स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आपका वेलकम है। आज हम पढ़ाने के लिए जा रहे हैं आपको एक्सरसाइज 5 जिसका नाम है समानांतर श्रेणी और एक्सरसाइज है 5.2। तो हम आशा करते हैं कि आप अपने घर में स्वस्थ हैं, मस्त हैं और मन लगा करके मैट्रिक एग्जामिनेशन 2026 और 27 का जो सत्र है उसकी तैयारी बहुत अच्छी तरीक़ा से कर रहे होंगे। तो चलिए चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.2 को समझते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सारणी में, ये आपका सारणी दिया हुआ है, तो निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां AP का प्रथम पद A, सार्व अंतर D और nवां पद AN है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको पहले से ये बात पता है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो प्रथम पद होता है उसको A कहा जाता है, सार्व अंतर को D कहा जाता है और nवां पद को AN से क्या करते हैं, निरूपित करते हैं। तो चलिए अब जो है सारणी का क्वेश्चन नंबर 1 को हम समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है। तो क्वेश्चन नंबर A में A का मान दिया हुआ है, A बराबर 7, D बराबर दिया हुआ है 3 और N बराबर दिया हुआ है 8 और AN बराबर व्हाट। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि A का जो मान है वो 7 है, D का मान 3 है और N का जो मान है पदों की संख्या वो 8 है। तो AN का जगह जो है खाली है, तो इसके लिए आपको एक सूत्र याद करना पड़ेगा। AN बराबर होता है A जोड़ N-1 इंटू D। क्या होता है? AN बराबर A प्लस N-1 इंटू D। अब देखिए A का मान कितना है, 7 है, तो 7 लिख देंगे। फिर जोड़ N का मान कितना है, 8 है, तो 8 लिख देंगे। फिर -1 है तो 1, D का मान कितना है, 3 है, तो गुना क्या हो गया, 3 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 है तो 7 प्लस 8 में से 1 घट जाएगा तो 7 हो जाएगा और गुना 3, तो जोड़ है और गुना है, तो गुना का काम पहले होगा, बराबर 7 प्लस 7 या 21 और 21 में 7 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 28। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि AN का मान जो निकला वो कितना निकला, 28 निकल चुका है। तो यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे हो जाएगा 28। तो चलिए 1 नंबर कंप्लीट हो चुका। अब जो है 2 नंबर को समझने का प्रयास कीजिए। 2 नंबर में पहले देखिए क्या क्या दिया हुआ है। तो 2 नंबर में चलिए एक एक करके आपको आराम आराम से समझाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखिए, समझिए क्या क्या है। A का मान है कि N का मान है कि D का मान है कि AN का मान है, क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या निकालना है, ये सारा चीज़ को आप ध्यान से देखिए और समझिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को समझने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, A का मान दिया हुआ है कितना, A बराबर दिया हुआ है -18। A बराबर दिया हुआ है -18। उसके बाद जो है N का मान दिया हुआ है 10। उसके बाद AN का मान दिया हुआ है 0 और D का मान खाली है, मतलब D इक्वल टू व्हाट। तो सब में जो है एक ही फार्मूला लागू होगा, वो कौन फार्मूला है, तो देखिए AN बराबर A जोड़ N-1 इंटू D। आपको याद रखना है, इस फार्मूला को भूलना नहीं है। तो चलिए AN बराबर A जोड़ N-1 इंटू D। तो देखिए AN का मान कितना है, 0, तो यहाँ 0 लिख दिए। A का मान कितना है, -18, तो -18 प्लस N का मान कितना है, 10 है, तो 10 लिख दिए। -1 है तो 1 लिख दिए। D के जगह पर कुछ नहीं है तो D ही रहेगा, क्योंकि D का मान निकालने के लिए कहा गया है। तो चलिए यहाँ देखिए -18 है, बराबर के बाद है, बराबर से पहले लाएंगे तो 0 प्लस 18 हो जाएगा। ये जो -18 है इधर आएगा
तो प्लस 18 हो गया। अब बराबर 10 में से 1 घट जाएगा तो 9 हो जाएगा और 9 के साथ डी लगा हुआ है। अब देखिए 0 और 18 को जोड़ देंगे तो 18 बराबर कितना हो जाएगा 9D। तो इसीलिए D का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 18/9, 9 दूना 18। तो इस प्रकार से D का मान 2 निकल चुका है। तो देखिए D के जगह पर क्या भरना है 2, D के जगह पर 2 भर देना है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 को समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3, तो 3 में जो है D का मान दिया हुआ है कितना, D का मान दिया हुआ है -3, N का मान दिया हुआ है 18 और AN का मान दिया हुआ है कितना, AN बराबर दिया हुआ है -5। तो क्या निकालना है A = व्हाट, A का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, A का, मतलब प्रथम पद निकालना है। तो चलिए फार्मूला को लिखिए, AN बराबर होता है A जोड़ N-1 इंटू D। तो देखिए AN का मान यहाँ दिया हुआ है -5 तो लिख देंगे -5। A का मान तो निकालना है तो A के जगह पर A ही रहेगा। N का मान दिया हुआ है 18 तो 18 घटा 1 और D का मान कितना है -3 है। तो अब आइए इसको सॉल्व कीजिए। -5 बराबर A प्लस 18 में से 1 घट जाएगा तो 17 हो जाएगा। उसके बाद कितना हो जाएगा -3। तो बराबर -5 बराबर A प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है। प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ पर जो है ब्रैकेट के भीतर 3 है, कितना है 3 है। तो ये प्लस और ये माइनस, यहाँ गुना का चिन्ह छुपा हुआ रहता है, यहाँ क्या रहता है गुना का चिन्ह, यहाँ पर क्या रहता है गुना का चिन्ह, ठीक है। तो यहाँ क्या रहेगा गुना, मतलब 2 ब्रैकेट के बीच में गुना का चिन्ह छुपा हुआ रहता है। तो प्लस और माइनस, माइनस हो गया, 17 कितना होता है 51 होता है। तो अब देखिए यहाँ पर कितना है -5 है और ये -51 है, बराबर के बाद है, बराबर से पहले लाएंगे तो प्लस 51 हो जाएगा, बराबर हो गया A। तो 51 में से 5 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा, बराबर A। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि A का मान जो है 46 निकल चुका है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 में A का मान निकालना था, तो A का मान मेरा कितना निकला है 46। तो यहाँ पे भर देते हैं 46। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 को समझने का प्रयास करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए A का मान जो है क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, A का मान दिया हुआ है। तो A बराबर है कितना -18.9। उसके बाद D का मान है, D बराबर है 2.5। उसके बाद AN का मान दिया हुआ है, AN बराबर है 3.6। उसके बाद जो है N = क्या हो जाएगा व्हाट हो जाएगा, N = व्हाट। तो फार्मूला सब में सेम रहेगा, AN बराबर A जोड़ N-1 इंटू D। सिर्फ आपको बैठाना है और उसको आराम से सॉल्व कर लेना है। तो AN का मान कितना है 3.6 है, बराबर A का मान कितना है -18.9 है, मतलब -18.9, फिर प्लस N-1 है। तो N का मान इसमें निकालना है। तो N-1 D का मान दिया हुआ है कितना 2.5। अब आइए 3.6 बराबर -18.9, उसके बाद प्लस कितना हो जाएगा 2.5, N प्लस माइनस हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान से समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ जो है प्लस है तो प्लस है, 2.5 को N से गुना करेंगे तो 2.5 हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। उसके बाद जो है प्लस माइनस 2.5 को 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 2.5 हो जाएगा। तो चलिए आप जो है सॉल्व कीजिए। तो यहाँ जो हो गया ये 3.6 हो गया। अब यहाँ देखिए ये और ये दोनों माइनस में है, दोनों माइनस में है, तो यहाँ चिन्ह माइनस का होगा। आप जो है इसको जोड़ दीजिए तो -18.9 हो गया और उसके बाद कितना है 2.5 हो गया।
तो 9 और 5 14 के 4 हो गया, 8 9 10 11 के 1 हो गया, 1 और 1 2 हो गया। तो ये भी माइनस में है तो ये भी माइनस में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा -21.4, उसके बाद प्लस 2.5 n। अब देखिए यहाँ 3.6 है और ये माइनस है, तो माइनस है बराबर के बाद है तो बराबर से पहले इसको लाएंगे, तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा। 21.4 बराबर हो गया 2.5 n। आप देखिए इसको जोड़ेंगे तो जोड़िए 21.4 हो गया और उसके बाद 3.6 हो गया, 6 4 10 के 0 हो गया, 3 और 1 4 और 1 5 हो गया, यहाँ 2 कितना हो गया 25 हो गया। तो 25 हो गया क्योंकि दशमलव के बाद जो है जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो 25 हो गया। 25 बराबर हो गया 2.5 n। तो इसीलिए n बराबर 25/2.5, पॉइंट को उड़ा देंगे 1 और पॉइंट के आगे एक अंक डिजिट है तो एक जीरो हो जाएगा, तो 25 से 25 कट गया, तो इस प्रकार से n का मान कितना निकला 10 निकला। तो यहाँ पर जो है n का मान 10 निकल चुका है। अब जो है हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 को आप देखिए और समझने का प्रयास कीजिए कि क्वेश्चन नंबर 5 में क्या क्या दिया हुआ है और क्या क्या निकालना है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको जो है बारी बारी से स्टेप बाय स्टेप बताया जा रहा है और आप जो है घर में कॉपी और कलम लेकर के बैठिए और बनाने का प्रयास कीजिए। आप जब बनाने का प्रयास कीजिएगा तो आराम आराम से आप समझते चले जाइएगा और आपका जो है मैथ बिल्कुल ही आसान और सरल हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को समझने का प्रयास करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। तो a बराबर है 3.5, उसके बाद d बराबर है 0 और n का मान है 105 और यहाँ पर जो है डॉट डॉट होगा, मतलब an का मान निकालना है। an बराबर क्या हो जाएगा व्हाट, तो an बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी। तो बराबर a का मान है 3.5 जोड़ n का मान कितना है 105 है -1 और d का मान कितना है 0 है, तो बराबर 3.5 प्लस 105 में से 1 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 104 गुना 0। अब जो है 3.5 किसी भी संख्या को 0 से गुना करने पर गुणनफल क्या होता है 0 ही होता है और 3.5 में 0 को ऐड कर देंगे जोड़ देंगे तो 3.5 ही हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है इसका an का मान कितना निकला 3.5। ये जो है सारणी पूरा आपको समझा दिया गया है एक एक कर करके और हम आशा करते हैं कि आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 1। तो देखिए 2 का 1 में क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है, क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है। तो लिखा हुआ है AP 10, 7, 4 डॉट डॉट का 30वां पद, क्या निकालना है 30वां पद निकालना है। तो A बराबर कितना होगा ये प्रथम पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया, ये तीसरा पद हो गया। A1 का मान मतलब A1 भी लिख सकते हैं या A भी लिख सकते हैं। तो A बराबर हो गया 10 मतलब प्रथम पद हो गया। D का मान निकालेंगे तो क्या करेंगे दूसरा पद में से पहला पद को घटा देंगे तो दूसरा पद हो गया 7 और पहला पद हो गया 10, तो 7 में से 10 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा -3। अब जो है 30वां पद निकालने के लिए बोल रहा है, मतलब n का मान हो गया 30, मतलब an बराबर हो जाएगा a जोड़ n-1 इंटू डी। तो n के जगह पर हो जाएगा 30 क्योंकि 30वां पद निकालना है। तो बराबर a का मान देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 10 और n के जगह पर हो जाएगा कितना 30 -1 क्योंकि n का मान मतलब 30वां पद, तो n का मान हो गया 30, तो इसीलिए n के जगह पर 30 लिख दिए और जहाँ जहाँ n होगा वहाँ 30 लिखना पड़ेगा। तो यहाँ भी 30, यहाँ n-1 है तो यहाँ पर 30 -1 लिखना पड़ेगा क्योंकि n का मान 30 है और गुना d का मान कितना है -3 है। तो आप देखिए इसको सॉल्व कीजिए
10 प्लस 30 में से 1 घट जाएगा तो 29 हो गया इंटू -3। अब जो है 10 प्लस माइनस माइनस 29 3 जा कितना होता है 87, और 10 में से 87 को माइनस कर देंगे तो माइनस होता है 77। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में 97 है, ऑप्शन नंबर बी में 77 है, ऑप्शन नंबर सी में है ना -77 है, ऑप्शन नंबर डी में देख लेते हैं कि क्या दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर डी में है -87 है, -87 है। तो आपको जो है बहुत ही अच्छा तरीका से समझा दिया गया है। उसी तरह का एक और सवाल है क्वेश्चन नंबर 2, तो उसको भी समझने का प्रयास कीजिए। 2 का 2 नंबर, तो 2 का 2 नंबर आप खुद से भी बना सकते हैं, क्योंकि 2 का 1 नंबर हम आपको बहुत अच्छा तरीका से समझा दिए। आप जो है आप कोशिश कीजिए क्वेश्चन नंबर 2 का 2 नंबर बनाने का। तो चलिए कॉपी कलम लेकर के बैठिए और बनाइए और अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए और अपने माँ और बाप का रोशन कीजिए, अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए, पूरे इलाके का नाम रोशन कीजिए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 का 2 नंबर में क्या है, एक सीरीज है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का -3 -1/2 और 2 डॉट डॉट, तो बोलता है 11वां पद। तो उसी तरह है n का मान हो जाएगा 11, n का मान कितना हो जाएगा 11। तो ए n बराबर होता है a जोड़ n-1 इंटू डी। तो a n का मान पूछ रहा है 11वां पद क्या होगा, तो n के जगह पर 11 लिखेंगे। तो a का मान देखिए आपको बता देते हैं सब कुछ यहाँ पर, क्योंकि आप तो डायरेक्ट कर नहीं पाइएगा। तो चलिए यहाँ से चुन लेते हैं कि a का मान हो गया -3, d का मान हो जाएगा, दूसरा में से पहला को घटा देना है तो -1 में से माइनस, और उसके साथ भी माइनस लगा हुआ है तो इसको ब्रैकेट में लिख देंगे, /1 मान लेते हैं। तो बराबर -1/2 माइनस माइनस प्लस हो गया 3/1, एलसीएम निकालेंगे तो 2 हो जाएगा, -1 3 2 जा 6 हो जाएगा। तो इस प्रकार से -1 में 6 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 5/2। तो डी का मान निकल गया। अब आइए ए एन बराबर होता है a जोड़ n-1 इंटू डी। तो a 11वां पद निकालना है। यहाँ साफ स्पष्ट रूप से पूछा जा रहा है कि 11वां पद क्या है। तो a11 बराबर a का मान -3 है, जोड़ n के जगह पर 11 लिखना है -1, और d का मान कितना है 5/2 है। तो -3 प्लस 11 में से 1 घटा देंगे तो 10 हो जाएगा, और गुने 5/2, 2 से काट दीजिए, 2 पंचे 10, तो बराबर -3 जोड़ 5 25, 25 में से जो है 3 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ऑप्शन नंबर बी जो है सही जवाब है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बोले कि सर जो है अच्छा पढ़ा रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और मन लगा करके पढ़ने के लिए। क्यों? क्योंकि हम आपको जब तक आपका एग्जामिनेशन जो सत्र है 2026 से 2027 का एग्जामिनेशन होने जाता है, तब तक हम आपके लिए इस तरह का वीडियो लाते रहेंगे। अब हम बढ़ते हैं, अब हम मिलते हैं सेकेंड पार्ट में। तो तब तक के लिए धन्यवाद।